नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द IMG क्लासेस में। तो बेसिकली हमारा डे 4th क्लास है जिसके अंदर हम कर रहे हैं कंप्लीट आधुनिक इतिहास के 50 MCQ सीरीज़, जिसके अंदर हम आधुनिक इतिहास के हर टॉपिक्स के 50+ MCQ सीरीज़ को क्वेश्चंस को कवर कर रहे हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है वो है हमारा प्लासी का युद्ध 1757। ये दोस्तों यह एक युद्ध नहीं था, यह एक ऐसा भूकंप था जिसने पूरे भारत को चेंज कर दिया था। राजनीति ले लो, सामाजिक ले लो या उसके आर्थिक मामले में ले लो, इसने पूरी तरह से भारत को चेंज कर दिया था। और यही कारण था, फर्स्ट कारण था जो कि अंग्रेजी शासन का बुनियादी पॉइंट बना। उससे पहले एक हमारी इंपॉर्टेंट लाइन है, मोटिवेशन लाइन है, उसको देखते हैं। जो मेहनत करता है वही कल इतिहास बदलता है। आई होप आप इस लाइन को समझ गए होंगे। तो लेट्स स्टार्ट, अपने टॉपिक्स को, हम क्वेश्चंस को कवर करते हैं। उससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई है, उससे पहले आप ये वीडियो देखिए। इसमें मैंने प्लासी के युद्ध के जो इसका युद्ध हुआ था, इसके पूरा सारांश 1757 में बंगाल के प्लासी के मैदान में नवाब सिराजुद्दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच वीडियो को देखिए आप। अंग्रेज लंबे समय से बंगाल की राजनीति में दखल दे रहे थे। नवाब ने इसका विरोध किया, लेकिन अंग्रेजों ने षड्यंत्र रच लिया था। रॉबर्ट क्लाइव ने नवाब के सेनापति मीर जाफर को लालच देकर अपनी ओर मिला लिया। युद्ध के दिन मीर जाफर ने सेना को पीछे रोक दिया और सिराजुद्दौला बिल्कुल अकेला पड़ गया। 23 जून 1757 को यह युद्ध में अंग्रेज ने जीत लिया इस युद्ध को, और नवाब की हार के बाद मीर जाफर को कठपुतली नवाब बना दिया गया बंगाल का। यही युद्ध भारत में अंग्रेजी शासन की शुरुआत का कारण बना था और इसे ही प्लासी का युद्ध कहा जाता है। तो आई होप आपने इस वीडियो को देखा होगा और आप समझ गए होंगे प्लासी का युद्ध क्यों हुआ था। तो आइए हम अपने क्वेश्चन को कवर करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया? तो आपने वीडियो में देख ही लिया होगा प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया। तो प्लासी का युद्ध हमारा लड़ा गया 1757 में, यानी कि बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट है। हमारा SSC CHSL 2020 में पूछा गया सवाल है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है हमारा, प्लासी के युद्ध में बंगाल का नवाब कौन था? तो बंगाल का नवाब कौन था? तो बंगाल का नवाब था हमारा सिराजुद्दौला। तो सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है हमारा, प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों का नेतृत्व किसने किया? तो अंग्रेजों का नेतृत्व हमारा क्लाइव, यानी कि रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है हमारा, प्लासी के युद्ध में किस नदी के किनारे हुआ था? यानी प्लासी का युद्ध है हमारा किस नदी के किनारे हुआ था? तो ये हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, भागीरथी के किनारे हुआ था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है हमारा, किस भारतीय व्यापारी ने प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों की मदद की थी? तो अंग्रेजों की मदद की थी हमारी जगत सेठ ने। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला की हार का मुख्य कारण क्या था? तो इसका मुख्य कारण था हमारा विश्वघात करना, जो उसके साथियों ने करा था। हमारा SSC MTS 2020 में पूछा गया सवाल है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सातवां क्वेश्चन हमारा, किस सेनापति ने युद्ध में धोखा देकर अंग्रेजों का साथ दिया? तो कौन था? तो हमारा था मीर जाफर था, वो था। हमारा CGL 2017 में पूछा गया सवाल है। तो आप देख लो कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है हमारे कितने। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है हमारा, प्लासी के युद्ध के बाद बंगाल का नवाब कौन बना? तो बंगाल का नवाब बना हमारा मीर जाफर, जो अंग्रेजों की कठपुतली था। ये हमारा RRB ग्रुप D 2018 में पूछा गया सवाल है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लासी का युद्ध किस यूरोपीय शक्तियों व किस भारतीय नवाब के बीच हुआ था? तो ये हमारा हुआ था अंग्रेज और सिराजुद्दौला के बीच में हुआ था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है हमारा, प्लासी का युद्ध भारतीय इतिहास में क्यों महत्वपूर्ण है? वो इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि अंग्रेजों की बंगाल पर पूर्ण पकड़ हो गई थी, अंग्रेजों का अधीन हो गया था बंगाल अब। ये हमारा UPSC प्रीलिम्स में पूछा गया सवाल है 2015 का। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है हमारा, प्लासी का युद्ध किस मौसम में लड़ा गया? कौन सा वेदर था? तो वेदर था हमारा वर्षा ऋतु, बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है हमारा, प्लासी के युद्ध के समय अंग्रेजों की सेना में कुल कितने यूरोपीय सैनिक थे? तो हमारे कितने थे? तो हमारे थे 900, यानी बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। ये हमारा SSC CGL 2021 में पूछा गया सवाल है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है हमारा, प्लासी के युद्ध से पहले सिराजुद्दौला ने किस किले पर कब्जा किया था? तो ये हमारा किया था इसने फोर्ट विलियम, जो किला था उस पर कर दिया था। ये हमारा RRB NTPC 2016 में पूछा गया सवाल है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लासी का युद्ध किस राज्य क्षेत्र में लड़ा गया था? तो ये हमारा लड़ा गया था बंगाल, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। हमारा 15% है वो है हमारा, किसने सिराजुद्दौला को अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध लड़ने के लिए उकसाया था? तो कौन था वो? तो वो था हमारा राजवल्लभ, यानी डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है हमारा,
प्लासी के युद्ध के बाद किस संधि पर अंग्रेजों का प्रभाव बढ़ा? तो हमारा बी ऑप्शन करेक्ट है, अलीनगढ़ की संधि पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है हमारा मीर जाफर को नवाब बनाए जाने का मुख्य कारण क्या था? तो मीर जाफर का बनाने का मुख्य कारण था हमारा वह अंग्रेजों की कठपुतली बन सकता था और जो अंग्रेज बोलेंगे वो उसको आराम से कर सकता था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है हमारा प्लासी के युद्ध के दौरान किस भारतीय सेनापति ने अंत तक बहादुरी से युद्ध किया? तो वो थे हमारे मीर मदन। ये हमारा आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया सवाल है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है हमारा किस व्यापारी ने प्लासी के युद्ध में धोखा देने के बाद अंग्रेजों से धन की मांग की थी? तो कौन था वो? तो वो था हमारा अमीर चंद। ये हमारा एसएससी सीजीएल 2020 में पूछा गया सवाल है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है हमारा प्लासी के युद्ध के बाद बंगाल की असली शक्ति किसके हाथों में आ गई थी? तो वो हमारी आ गई थी ईस्ट इंडिया कंपनी के, यानी सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है हमारा प्लासी के युद्ध से पहले सिराजुद्दौला ने किस अंग्रेज अधिकारी को बंदी बनाया था? तो किसे बनाया था? तो बनाया था विलियम ड्रेंक को। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है हमारा प्लासी के युद्ध में अंग्रेज सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो हमारा किया था क्लाइव ने, यानी कि रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। नो, इसका करेक्ट आंसर हमारा यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है हमारा अमीर चंद को धोखा देने के बाद क्लाइव ने किस दस्तावेज पर उपयोग किया था? किसका दस्तावेज का उपयोग किया था? तो उसने किया था हमारा डबल डील का। ये हमारा आरआरबी एनटीपीसी 2017 में पूछा गया सवाल है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है हमारा प्लासी के युद्ध के बाद कंपनी को किस अधिकार का सबसे बड़ा लाभ मिला? किसका लाभ मिला था कंपनी को? तो व्यापारिक कर मुक्त का उससे मिल गया था अधिकार। हमारा 25% है वो है हमारा प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला की हार का सबसे बड़ा कारण क्या था? तो उसका सबसे बड़ा कारण था हमारा द्रोह। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है हमारा 26वां प्लासी के युद्ध के बाद किसने बंगाल का सेनापति नियुक्त किया? किसे नियुक्त किया गया था? तो हमारा किया गया था वो मीर जाफर को। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है हमारा क्लाइव को प्लासी के युद्ध में किस भारतीय गुट ने आर्थिक सहायता दी थी? तो ये दी थी हमारी जगत सेठ ने। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है हमारा प्लासी का युद्ध कितने समय तक चला था? तो प्लासी का युद्ध हमारा 1 दिन तक चला था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है हमारा प्लासी के युद्ध के अंत के बाद अंग्रेज ने किस किले पर अधिकार कर लिया? तो ये हमारा मुर्शिदाबाद का जो किला था उस पर अधिकार कर लिया। और नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है हमारा किसके अनुसार प्लासी का युद्ध एक मामूली लड़ाई लेकिन बड़ी परिणाम था? तो ये था हमारा लॉर्ड कर्जन के द्वारा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है हमारा प्लासी का युद्ध किस नदी के किनारे लड़ा गया था? तो हमारा ये लड़ा गया था भागीरथी के। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है हमारा प्लासी के युद्ध में किस सेना का प्रमुख मृत्यु के दुर्भाष हो गई थी? तो वो हो गई थी हमारी मीर मदन की। और नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है हमारा प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? तो बंगाल का नवाब था हमारा सिराजुद्दौला। और नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है हमारा प्लासी के युद्ध में किस यूरोपीय शक्ति ने अंग्रेजों का साथ दिया? तो किसने साथ दिया था? तो उसका हमारा है कोई नहीं। तो डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट है। हमारा 35% वो है हमारा प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला का मुख्य सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था? तो कौन कर रहा था? तो कर रहा था हमारा मीर मदन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है हमारा प्लासी का युद्ध किन 2 पक्षों के बीच हुआ था? तो प्लासी का युद्ध हमारा अंग्रेज और सिराजुद्दौला के बीच हुआ था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है हमारा प्लासी का युद्ध में किसने नवाब का युद्ध मत करो की सलाह दी थी? तो कौन था व्यक्ति जिसने बोला था कि तुम युद्ध मत करो? तो वो था हमारा मोहनलाल, यानी सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है हमारा प्लासी की जीत के बाद कंपनी ने बंगाल में कौन सा पहला बड़ा सुधार किया? तो उसने क्या सुधार किया था कंपनी ने? तो उसने दीवानी अधिकार प्राप्त कर लिया था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है हमारा 39वां प्लासी का युद्ध भारत में किस सत्ता परिवर्तन की शुरुआत माना जाता है? तो वो माना जाता है हमारा अंग्रेजी शासन की शुरुआत। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है हमारा प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला की सेना द्वारा कौन सी बड़ी रणनीति गलत की गई थी? तो वो की गई थी हमारी तोपे पीछे लगाना। ये हमारा एसएससी सीजीएल 2022 में पूछा गया सवाल है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको देखते हैं हम। प्लासी के युद्ध में अंग्रेज ने किस हथियार का सबसे बड़ा प्रभावी उपयोग किया था? तो वो था हमारा तोपखाना। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है हमारा
किस विदेशी व्यापारी ने क्लाइव को प्लासी के युद्ध में आर्थिक सहायता दी थी? तो कौन था वो? तो वो थे हमारे, सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट है, अमीर चंद। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लैक होल ट्रेजरी की घटना किससे जुड़ी है? तो ये हमारी जुड़ी है फोर्ट विलियम से। और नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है हमारा, प्लासी के युद्ध में कौन सा गुट निष्क्रिय रहा, युद्ध में शामिल नहीं हुआ? तो कौन सा गुट था? तो वो था हमारा मीर जाफर वाला। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है हमारा, प्लासी के युद्ध में किस महीने में लड़ा गया था? तो प्लासी का युद्ध हमारा जून में लड़ा गया था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो जिसको देखते हैं, प्लासी की विजय के बाद अंग्रेजों का कौन सा बड़ा वित्तीय लाभ मिला? कौन सा वित्तीय लाभ मिला था उनको? तो उनको मिला था हमारा 1.7 करोड़ की धनराशि। और नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है हमारा, प्लासी के युद्ध के बाद किसे नवाब ए बंगाल बनाया गया? तो किससे बना दिया गया था? तो हमारा मीर जाफर को बना दिया गया था। हमारा एसएससी सीजीएल 2023 में पूछा गया सवाल है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है हमारा, किस इतिहासकार ने प्लासी के युद्ध को भारत के भाग्य का मोड़ कहा? तो किसने कहा था? तो ये कहा था हमारा सर जॉर्ज ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है हमारा, किस नियम के कारण सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच मतभेद बढ़े? तो वो था हमारा काला फरमान। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है हमारा, प्लासी के युद्ध को भारत में अंग्रेजों शासन की शुरुआत का प्रतीक माना जाता है? तो उसका हमारा करेक्ट आंसर है सी, राजनीतिक प्रभुत्व था वो। आई होप आपको ये पीडीएफ अच्छी लगी होगी, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है। तो अगर आप, मैं लास्ट में ये बोलूँगा, अगर आप चैनल पर नए तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग माय वीडियोस। तो ऐसे ही आप मेरी वीडियो को देखें, हमारे चैनल पर जाएँ, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमें आगे से मोटिवेशन मिले। तो धन्यवाद।